बातें ये कभी ना तो बोलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा चाहे बस इतना, बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पर ज्योग्राफी क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप एक बार इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 बरौनी, ऑप्शन नंबर 3 डिगबोई, ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर 1 जल, ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 कोयला, ऑप्शन नंबर 4 पवन। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। हम आपको ज्योग्राफी के पार्ट 1 में नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बताए हुए थे। नवीकरणीय में बताए थे कि वैसा संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय। जबकि आपको यहाँ पर अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो अनवीकरणीय में हम बताए थे कि वैसा संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको कौन संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला का हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 विद्युत, ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 कोयला, ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। देखिए, गैर पारंपरिक कहे तब, या नवीकरणीय कहे, या अक्षयशील कहे, ये तीनों का नाम सेम ही है। अब गैर पारंपरिक, चाहे नवीकरणीय या अक्षयशील, ये तीनों नाम क्या है? सेम है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गैर पारंपरिक स्रोत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन नंबर 1 तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर 2 झेलम, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, ऑप्शन नंबर 4 हीराकुंड। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने हम क्वेश्चन बताएंगे वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 50% तैयारी पहले ही हो चुका है। तो आपको प्रीवियस ईयर का इसमें सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप एक एक क्वेश्चन को खूब बारीकी से देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तुंगभद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था?
ऑप्शन नंबर 1 कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर 2 नरोरा, ऑप्शन नंबर 3 राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर 4 तारापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। सारे क्वेश्चन को खूब गौर से देखेंगे, ये सारा क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आपको कमेंट करके बताना है कि टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन अभी जो स्कूल में टेस्ट हो रहा था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, ऑप्शन नंबर 2 झेलम, ऑप्शन नंबर 3 सतलज, ऑप्शन नंबर 4 ब्यास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सतलज। कहीं कहीं पे सतलुज भी लिखा रहता है, ध्यान देंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतलज। अगर आपको हम पूछ लें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। कमेंट करके बताना है आपको कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। खूब अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, मतलब कहाँ? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 डिगबोई में, ऑप्शन नंबर 2 झड़िया, ऑप्शन नंबर 3 घाटशिला, ऑप्शन नंबर 4 जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो जादूगोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ताप विद्युत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 बरौनी, ऑप्शन नंबर 3 समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर 4 कटिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। ताप विद्युत का उदाहरण कौन सा है? बरौनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है असम, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, मतलब कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन? ऑप्शन नंबर 1 तारापुर, ऑप्शन नंबर 2 कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर 3 डिगबोई, ऑप्शन नंबर 4 कैगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं खूब गौर से इसको देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 2 खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर 4 कोसी नदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोयला, ऑप्शन नंबर 2 विद्युत, ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये गौण ऊर्जा है, यानी कि द्वितीयक ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इसका हम आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 में कमेंट करके बताने के लिए बोले थे। बहुत सारे छात्रों ने इसका राइट जवाब भेजा था, बहुत अच्छा लगा हमको। लगभग सारे छात्रों ने इसका राइट जवाब भेजे थे। हम पार्ट 3 में कमेंट करके बताने के लिए बोले थे, बहुत से छात्रों ने इसका राइट ही जवाब भेजा था। चलिए तो आज आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। तो इसका राइट जवाब आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि सारा लोग राइट जवाब भेजे हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? झारखंड। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोकिंग कोयला किसे कहते हैं? कोकिंग कोयला किसे कहते हैं? इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 3 में हम बताए थे कोयला कितने प्रकार के होता है। तो 4 प्रकार के कोयला कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के, जिसमें एक में बताए थे एंट्रासाइट, दूसरा बताए थे बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। तो हम आपको ये बता दिए थे क्वेश्चन। कोकिंग कोयला आज बताना है आपको किसे कहा जाता है। तो कोकिंग कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट को। कोकिंग कोयला किसको कहा जाता है? एंथ्रासाइट को। अगर आपसे पूछा जाए कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। ये सारे का हम डिफिनीशन और इस सारे का आंसर हम आपको दे दिए थे वीडियो पार्ट 3 में। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 कोयले के निर्माण हेतु, ऑप्शन नंबर 2 तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन नंबर 3 खनिज तेल हेतु, ऑप्शन नंबर 4 परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। क्या हो जाएगा? खनिज तेल हेतु। आप लोग को बताना है कमेंट करके कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर 2 शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर 3 सोन, ऑप्शन नंबर 4 झड़िया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब लगाया गया था, तो आप बताइएगा 1897 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1897 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1897 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है सिगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिगरौली में कोयला का उत्पादन किया जाता है, यह किस राज्य में अवस्थित है? सिगरौली। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सिगरौली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है
भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 में ही आपको हम बता दिए थे इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1897, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 1953, ऑप्शन नंबर 3 1972, ऑप्शन नंबर 4 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर अभी हम बताए थे 1897। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1897। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो हम शुरू में आपको बताए थे कमेंट करके बताने के लिए। चलिए वह क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा कमेंट आएगा उसी का वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।